महाभारत भाग 4। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वह संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए सुनते हैं इस भाग में राजा शांतनु की पुनर्जन्म की कहानी। महाभारत भाग 3 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां है। महाभारत भाग 3 में आपने सुना कि राजा भरत ने अपने पुत्र को लायक न समझते हुए भूमन्यु को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। भूमन्यु ने अपने पुत्र विरथ को राजपाट सौंपा और वन में चले गए। विरथ एक महान राजा साबित हुआ। विरथ के 14 पीढ़ी बाद राजा शांतनु हुए। राजा शांतनु से महाभारत की कहानी शुरू होती है। भीष्म पितामह राजा शांतनु के पुत्र थे। राजा शांतनु का पिछले जन्म का नाम महाभिषेक था, जो देवलोक में रहते थे, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा। आइए पहले सुनते हैं महाभिषेक की कहानी। इक्ष्वाकु वंश में महाभिषेक नामक राजा थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई यज्ञ किए। अश्वमेध राजसूय यज्ञ, जिससे उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्रलोक में सभा में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आई। देवी गंगा की सुंदरता को देखकर महाभिषेक उन्हें अपलक देखते रहे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे देवी गंगा का आंचल उड़ने लगा। आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीची कर ली, जबकि महाभिषेक, जो देवलोक में नए थे, उन्हें वैसे ही देखते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर ब्रह्मादेव क्रोधित हो गए। देव ने महाभिषेक से कहा, तुम देवलोक में रहने के अयोग्य हो। तुम्हें वापस जाकर फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। जिस गंगा को तुम देख रहे थे, उससे विरह की पीड़ा तुम्हें झेलनी होगी। महाभिषेक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था। राजा शांतनु हस्तिनापुर राज्य के राजा थे। शूरवीर, प्रजापालक, बुद्धिमान और बहादुर थे। अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभालते थे। प्रजा में वो लोकप्रिय थे। उन्हें आखेट शिकार खेलने का बहुत शौक था। आखेट खेलने वो सदा अकेले ही जाते थे। उन्हें लगता था कि बाकी लोगों को ले जाने से आवाज होगा तो शिकार भाग जाएगा। एक दिन घने वन में शांतनु शिकार करने गए थे। उन्हें एक हिरन दिखा। हिरन एकदम शांत खड़ा था, तो राजा ने उसकी तरफ निशाना साधा। लेकिन अंतिम समय में हिरन थोड़ा सरक जाने के कारण निशाना चूक गया। खतरा जानकर हिरन वन में दौड़ने लगा। राजा शांतनु भी हिरन का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो वन के अंत तक चले गए, लेकिन उन्हें हिरन नहीं दिखा। शांतनु को बहुत प्यास लगी थी। वन के अंत में उन्हें गंगा नदी बहती हुई दिखी। घोड़े से उतरकर वो गंगा नदी के पास बैठ के पानी पिए और फिर से हिरन का पीछा करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो उठे, उन्हें उनके समक्ष अद्भुत सौंदर्यवती महिला दिखी। वो महिला गंगा नदी ही थी, जो स्त्री के रूप में प्रकट हुई थी। आगे के महाभारत भाग 5 में सुनते हैं राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल डियर कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।